हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का स्वागत है इंग्लिश की 7 मिनट ट्रिक चैनल पर और मैं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटर गौरी भट्ट एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार बेहद तहे दिल से स्वागत किया जाता है। आज हम लोग ग्रामर के कुछ इंटरेस्टिंग रूल पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम्स में काफी हेल्प करेंगे। लेकिन बिफोर दैट हम सेशन में आगे बढ़े उसके पहले आप लोगों को एक क्विक सा रिमाइंडर अबाउट द शेड्यूल। सबसे पहले आप लोगों को अगर अपनी ग्रामर का बिल्कुल ग्रामर अच्छी करनी है, पार्ट ऑफ स्पीच अपना बहुत अच्छा करना है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आप लोग मेरे साथ डेली अनअकैडमी पर जुड़ेंगे 9 AM पर ग्रामर की क्लासेस के लिए, ठीक है। वोकैबुलरी ठीक करने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे 3 बजे अनअकैडमी पर और 9 बजे आप लोग जुड़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन करेक्ट करने के लिए अपना। कॉम्प्रिहेंशन में हम आपको पढ़ाएंगे आरसी। आरसी के साथ साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लोज टेस्ट एंड पैरा जंबल, जिसे आप रीअरेंजमेंट भी कहते हो। तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो आपको करने हैं। इंग्लिश आप लोगों को पता है कि भाई आपके 3 टॉपिक 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले ग्रामर में पार्ट होती है, दूसरी वोकैब में और तीसरी आरसी या क्लोज टेस्ट में आपकी डिवाइड होती है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं सीधे टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि टॉपिक आपका आज का क्या कहता है। आज हम बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। अक्सर बच्चों को एग्जाम में क्रिएट कर देता है प्रॉब्लम। तो आइए जरा इससे रिलेट करते हुए कुछ टॉपिक को जानते हैं कि टॉपिक आपका क्या कहता है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, पहले ही मैं बता दे रही हूँ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहली बात, रूल है क्या, आइए जरा ये जानते हैं। रूल ये कहता है जब कभी भी दो नाउन्स, ठीक है। आपको आज मैं 3 रूल सबसे बेटर बताने वाली हूँ जो मजा आ जाएगा पढ़ करके। देखो, पहला रूल आपका ये कहता है कि जब कभी भी आपकी कलेक्टिव नाउन, जिस नाउन को आप काउंट कर सकते हैं, जब कभी भी आपका कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में आकर के यूनिटी शो करता है, ठीक है, या फिर यूनानिमस होता है, ठीक। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब कभी भी आपका कलेक्टिव नाउन, जिसका नाउन को आप काउंट कर सकते हैं, वो नाउन सेंटेंस में आकर के यूनिटी दिखाता है या फिर यूनानिमस होता है। यूनानिमस का मतलब होता है एकमत होना। तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है और जेंडर जो यूज होता है वो न्यूटर जेंडर यूज होता है। जेंडर कैसा यूज होता है? न्यूटर। न्यूटर जेंडर रिप्रेजेंट किससे होता है? कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। इट्स से, ठीक है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन आपकी सेंटेंस में आकर के सेपरेशन दिखाती है या फिर डिवीजन दिखाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और साथ ही साथ उसके साथ जो जेंडर यूज होगा वो कॉमन जेंडर यूज होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस और नो? कॉमन जेंडर किससे रिप्रेजेंट होता है? देयर से। इज इट क्लियर एवरीवन? ये रूल क्लियर हुआ? जैसे आइए एक सेंटेंस लेते हैं। मैंने आपसे बोला द jury is unanimous, the jury is unanimous in their decision। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। द jury is unanimous in their decision। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जुरी जो है यहाँ पर वो आपकी कलेक्टिव नाउन है और वो क्या हो रही है? यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत होना, ठीक है। वो अपने डिसीजन पर एक मत हो रही है। दैट मीन्स जुरी क्या कर रही है? यूनिटी शो कर रही है। जुरी क्या कर रही है? यूनिटी शो कर रही है। जब कभी भी आपकी कलेक्टिव नाउन जो कि यहाँ पर जुरी है वो अगर एकमत होती है किसी भी बात पर, तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी और जेंडर कौन सा यूज होगा? न्यूटर। तो इट्स देयर की जगह क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। समझ में आ गया ये रूल? यस और नो? एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लियर? वेरी गुड। दूसरा रूल आपका ये कहता है जब कभी भी, दूसरा रूल अब यहां पर समझिएगा, ये दोनों रूल्स के क्वेश्चन हम अगली टर्म में फिर से आपसे पूछेंगे कि जिससे कंफ्यूजन क्रिएट आपको ना हो। दूसरा रूल आपसे सेंटेंस में ये कहता है कि मान लीजिए जब कभी भी दो नाउन एंड से जुड़ती हैं तो उनके साथ वर्ब क्या लगती है। ये रूल आपके एग्जाम में बहुत आता है। ऐसी कंडीशन पे 90% केसेस में जो वर्ब होती है वो प्लूरल लगती है। लेकिन अगर कभी भी दो नाउन एंड से जुड़ करके किसी भी फ्रेज का काम करती हैं, जब कभी भी दो नाउन एंड से जुड़ करके किसी भी फ्रेज का, कहावत का काम करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। जैसे मैंने आपसे बोला ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डैश not available, bread and butter dash not available
available in the market, in the market। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। और दूसरा सेंटेंस मैंने आपको लिखा, ब्रेड एंड बटर डैश नॉट इजीली अर्न्ड। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस रूल को। अब रूल आपसे ये कहता है कि जब कभी भी दो नाउन, तो पहली नाउन ये रही और दूसरी नाउन ये रही, एंड से जुड़ करके आती है तो वर्ब कैसी लगती है, 90% केसेस में वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, आर। क्यों आपने आर लगाया, क्योंकि जब ब्रेड और बटर को आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ब्रेड आपको अलग मिलेगी और बटर आपको अलग मिलेगा। क्लियर? लेकिन जब कभी भी दो नाउन, नाउन 1 नाउन 2 एंड से जुड़ करके किसी फ्रेज का काम करती है, कहावत या मुहावरे का काम करती है, तो ऐसी कंडीशन पे वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाई जाती है। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजीली अर्न्ड। रोटी कमाना आसान कार्य नहीं है, ये क्या है, आपकी फ्रेज है। तो जब कभी भी दो नाउन एंड से जुड़ करके अलग अलग को बात करेंगी तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने किसी फ्रेज की बात कर दी तो सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी। बात समझ में आ गई? ये दो रूल आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि क्लियर हुआ या नहीं। अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके साथ ही साथ आप लोगों को सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन कि 31 दिसंबर से अनअकैडमी पर बैंक और एसएससी की जो फीस है, वो प्राइस जो है वो हाइक हो रहा है। ठीक है, तो इस प्राइस जो है आपका हाइक हो रहा है, तो आपके पास एक छोटा सा मौका है इसी दिसंबर भर तक का कि आप जल्दी से अपने सब्सक्रिप्शन को कंफर्म कर ले। तो अनअकैडमी के किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है गौरी10। इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन करना है, अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है, मेरा नाम सर्च करके वहां पे मुझे फॉलो करना है। मेरा पूरा नाम डालिएगा गौरी भट्ट और फॉलो कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर, आपको बैंक, एसएससी, यूपीएससी, किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप गौरी10 कोड को यूज करिए, सीधे अप्लाई करिए गौरी GAURI10 और सीधे उसको 10% रिलैक्सेशन पर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली 7 मिनट ट्रिक पर। इस रूल को एक बार पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट टर्न पर आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस सेशन गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे।